नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में कुछ ऐसी रेखाओं के साथ जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कहीं ना कहीं ये धन के खराबी को भी दिखाती हैं। बहुत स्थितियों में ये होता है कि पूरा जीवन कहीं ना कहीं संघर्ष में निकल गया। उम्र के 65 साल के हो गए लेकिन वो स्थितियां नहीं बनी, वो धन की स्थितियां नहीं बनी। उनसे संबंधित कुछ रेखाओं के बारे में बात करेंगे। कई लोगों का यह भी प्रश्न रहता है, धन फंसता बहुत है, धन आता है लेकिन रुकता नहीं, क्या कारण है? कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो तनाव को दिखाती, धन से संबंधित। किन लोगों को पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए, उससे संबंधित भी कुछ रेखाएं बताएंगे। और किन चीजों में सावधानी रखनी है आपको, कोई झगड़ा झंझट वाद विवाद से संबंधित भी कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं धन से संबंधित अशुभ योग। देखिए, ये जीवन रेखा है, आप सभी को पता है ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा से अगर मस्तिष्क रेखा में गैप है, बात समझिएगा, जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा में गैप है और जीवन रेखा खड़ी हो रही है, चढ़ रही है, ये खड़ी हो रही है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी मान सकते हैं कि नॉर्मली भी है तो भी उसका असर पड़ेगा और काफी असर पड़ेगा। अगर ये खड़ी हो रही है, खड़ी होने का मतलब ऐसे करके होगा, ये रेखा ये, और गोलाई में होने का मतलब होता है ये गोलाई में। अगर ये गैप है, उसके बाद बुध का हिस्सा जो इसका तीसरा पोर होगा, ये हिस्सा चौड़ा हो रहा है, ये हिस्सा जो है आपका चौड़ा हो रहा है। सूर्य का हिस्सा अत्यधिक उठा है, ये हिस्सा आपका जो है बेहद उठा हुआ है, बेहद उठाओ। देखिए, सामान्यतः सबके हाथ में हल्का सा दबा होता है ये हिस्सा, जिसे हम कहते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली के नीचे अगर ये सूर्य का पर्वत बेहद उठा है तो भी अच्छा संकेत नहीं है। उसके बाद गुरु का हिस्सा भी जो है बताशे की तरह उठा है, गुरु का हिस्सा भी बताशे की तरह उठा है और अंगूठा बेहद पीछे चला जाता हो, ऐसे करने में काफी पीछे चला जा रहा। ऐसे लोग जीवन संघर्ष बहुत करना पड़ता है ऐसे लोगों को। धन के लिए, धन के लिए बेहद संघर्ष करना पड़ता है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप हो, पहली चीज। उसके बाद इसका तीसरा पोर, मतलब ये छोटी वाली उंगली, सामान्यतः सबकी जो है पतली होती है, नीचे चौड़ी होती है। लेकिन अगर दूसरा पोर से तीसरा पोर जो है, तीसरा पोर मतलब सबसे ऊपर वाला, अगर ये चौड़ा है तो ये नुकसानदायक। उसके साथ में अगर सूर्य का हिस्सा भी आपका उठा है और गुरु का हिस्सा भी उठा है बताशे की तरह, ठीक है, ये खराब। उसके साथ में अंगूठा पीछे चला जा रहा। अगर ये है आप में जो मैंने चिन्ह बताए, ये अच्छे चिन्ह नहीं है, इसमें से एक दो चिन्ह हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि धन नहीं रुकेगा, रुकेगा, बड़ा उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और खासकर एक दो चिन्ह अगर हैं तो, खासकर ऐसे लोगों को किसी जैसे पति है, पत्नी है, पत्नी के नाम धन, या कोई थोड़ा सा आपने धन जो है संचय किया, उसको कहीं ना कहीं उसको लगा दिया आपने, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये इसका विकल्प है। अगर ये पांचों बिंदु हैं जो मैंने बताए, ये अच्छे बिंदु नहीं कहलाएंगे, ये अच्छे बिंदु नहीं कहलाएंगे। और शुरुआती दौर में ऐसे लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बेहद संघर्ष जिसे कहते हैं। हालांकि कुछ रिलीफ जो है 38 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु, 48 वर्ष की आयु और 56 वर्ष की आयु में कुछ रिलीफ मिलता है। अगर इसकी मैं बात किया मैंने, तो एक चीज और आपको बता देता हूं, ये जीवन रेखा है। अगर ये मंगल के क्षेत्र पे किसी प्रकार का तिल आए और राहु के क्षेत्र पे किसी प्रकार का तिल हो, मंगल के क्षेत्र पे तिल, राहु के क्षेत्र पे तिल और मंगल के क्षेत्र पे तिल, उसमें भी एक रेखा आपकी जो है इस तरीके से आ रही हो, ये कहलाता है कि व्यक्ति मुकदमेबाजी में पड़ेगा।
और वो मुकदमेबाजी लंबी होगी। ये ऐसी भी हो सकती है, ये काट भी सकती है, लेकिन उद्गम स्थल इसका यहीं से होगा। ये धन से संबंधित चीजों में मैं नहीं कहूंगा खराब रेखा है। अगर रेखा की बात करें और तिल है, और उसके बाद एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है पतली भी हो सकती, बेहद महीन भी हो सकती है। ये अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे लोगों को संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संगत की बात आई है तो संगत में सबसे खराब चीज क्या है? मदिरा, शराब इत्यादि चीजें अच्छा नहीं कहा जाता है। हम लोग क्या, देखिए किन लोगों को शराब भी जो है सोच समझ के, हालांकि मेरे कहने से आप पीना बंद नहीं कर देंगे, मुझे ये पता है, फिर भी मैं ये कहूंगा कि कुछ इशारा दे देता हूं मैं। अगर वो रेखाएं हैं तो अकेले पी लीजिएगा, बाहर वालों के साथ मत पीजिएगा। तनाव होगा ही होगा और भारी तनाव होगा। शराब अगर पी रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। नक्षत्र का साइन चंद्रमा के ऊपर, अगर नक्षत्र का चिन्ह, जिसे हम लोग तारा कहते हैं, अगर नक्षत्र का चिन्ह आपके चंद्रमा के ऊपर बन रहा है, यह अच्छा नहीं है। यह मदिरा, शराब, नशा इत्यादि चीजों को दिखाता है। अगर उसके साथ में यहां पर जो है 3 से 4 रेखाएं खड़ी हैं, पट हैं, ये रेखाएं जो है आपकी पट हैं, शनि के नीचे, नशे को बढ़ा देगा। ये नशे को बढ़ा देगा। अब देखिए धन हो, काफी हद तक का देखा जाता है, कहीं ना कहीं मैंने नशा किया और जिसके कारण ये चीजों को मैं भुगत रहा हूं, ये स्थितियां मेरी पैदा हुई। अगर ये हैं, ये नुकसान पैदा करेंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगर यहां पर भी तारा का चिन्ह है इस जगह पर, अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को ये तारा का चिन्ह ये ही खराब है, यही 2 खराब है। अगर ये 2 भी आ रहे हैं, मुकदमेबाजी, झगड़े, झंझट, वाद विवाद, जेल इत्यादि चीजों को दिखाता है। मत पीजिएगा, अगर ये साइन है तो मत पीजिएगा। किसी के साथ बैठ के प्रयास करिएगा, अपनी संगत को ठीक से लेके चलिएगा। अब संगत की बात हो रही है तो किन लोगों को घात लगता है, धोखा जिसे कहते हैं। और यहां पर मैं आज जो भी बात कर रहा हूं, ये बड़े स्तर की बात कर रहा हूं। थोड़ा मोड़ा काम किया, 10, 20, 50 हजार रुपए किसी ने आपका जो है मार दिया, 50 लाख का काम किया तो साथ में वो धोखा नहीं। धोखे का मतलब ये हो गया कि आप जो है जितना आपने कमाया था, एक वो व्यक्ति भी होता है जिसने अपने जीवन की काफी पूंजी जो है उठाई और मकान या फ्लैट में लगा दी, और जो बना रहा तो भाग गया, या जमीन जो है विवादित निकल आई, ये भी धोखा है। और खासकर मैं उनको कहूँगा कि जो अच्छी संगत में नहीं है, अंडे बंडे काम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, वो इस रेखाओं को देख लीजिए। ये रेखाएं अच्छी नहीं हैं। अगर ये है तो सुधर जाइए। सुधरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। केतु क्षेत्र से 2 रेखाएं निकली। ये थोड़ा सा आप लोग को दिखाने के लिए हाथ लंबा बनाया है, ठीक है, कुछ हाथ लंबा बनाया है। ये आपकी जो है जीवन रेखा है, ये आपकी जो है बुध की रेखा कह लीजिए, स्वास्थ्य की रेखा कह लीजिए, कोई भी रेखा आप जो है, अलग अलग नाम है। अब ये हिस्सा लंबा हो गया जिसके कारण आपको रेखाएं लंबी लंबी दिख रही हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ये रेखा काटे इसको, अगर ये केतु क्षेत्र से रेखाएं, और एक रेखा का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, मिनिमम 2 रेखाएं होनी चाहिए। अगर ये रेखा काट रही है, हाथ की उंगली भी आपकी जो है टेढ़ी है, ये बुध की उंगली जो है आपकी टेढ़ी है, या इधर भाग रही है या आगे की तरफ भाग रही हो। बुध का नाखून, ये हिस्सा नाखून, बुध की उंगली का नाखून लंबा है, माफ करिए, बुध की उंगली का नाखून उंगली के हिसाब से छोटा है। बुध की उंगली का नाखून उंगली के हिसाब से छोटा है, और बुध की तरफ से एक रेखा जो है सूर्य रेखा को काटे। अगर सूर्य रेखा है तो उसको काटे, नहीं है तो एक रेखा जो है ये जा रही है, या फिर ये रेखा इस तरीके से भी हो सकती है, मंगल से भी रेखा जा सकती है।
ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग, बहुत बार आपने सुना होगा कि मैं बिना बात का फंस गया, बिना बात का जो है झमेला हो गया, मुकदमेबाजी में जो है मैं फंस गया और लंबी चली। उस व्यक्ति ने कहा कि वहां धन लगाना है और उस व्यक्ति के कारण मेरी बुद्धि का भ्रष्ट हो गया, मैंने धन लगा दिया, जितनी भी मेरे पास जमा पूंजी थी वो सब चली गई। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। मणिबंध से 2 रेखाएं आए, आपके बुद्ध की रेखा को काटे। पहला पॉइंट, बुद्ध की उंगली हल्की सी टेढ़ी हो, ठीक है, जब आप ऐसे करें तो सीधी नहीं, हल्की सी झुकी हो या इस तरफ निकली हो, बाहर साइड में। बुद्ध की उंगली हल्की सी झुकी हो या टेढ़ी हो। दूसरा पॉइंट, बुद्ध का नाखून, यह बुद्ध का नाखून उंगली की अपेक्षा छोटा हो। सामान्यतः जब आप देखेंगे तो सारी उंगलियों के नाखून देखेंगे तो ये नाखून आपको सामान्यतः छोटा दिखाई दे। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, बुद्ध क्षेत्र से सूर्य की तरफ एक आड़ी रेखा जा रही हो, चाहे वो सूर्य रेखा अगर हाथ में है उसको काटे, या फिर सूर्य रेखा नहीं है तो उसको काटे। और एक रेखा मंगल क्षेत्र से आपकी जो है सूर्य की तरफ जा रही हो, ये अच्छा संकेत नहीं है, ये चिंता का विषय है। अपनी संगत, अपना दिमागी बैलेंस बना के चलिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव होता है तो साझा जरूर करिएगा अपने करीबियों से। एक रेखा और मैं बता दे रहा हूं, ये भी अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं ये धन से संबंधित रेखा है। पहले धन आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं, कहीं ना कहीं जो है निकल जाता है। मस्तिष्क रेखा, जब सूर्य की उंगली, शनि की उंगली और गुरु की उंगली के बीच में जाए, मस्तिष्क रेखा गुरु की उंगली शनि की उंगली के बीच में जाए। सेकंड पॉइंट, इस रेखा, अभी मैंने जो पीछे आपको रेखा बताई है इसको भी इसमें इन्वॉल्व करिएगा, ये वाली रेखा। दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, हृदय रेखा शुद्ध ना हो। शुद्ध ना होने का मतलब हो गया कि आपकी जो है टूट रही हो हृदय रेखा, या बहुत ज़्यादा जो है इस टाइप में निकला हो, और उस पर सामान्यता अगर कहा जाए दिखते हुए द्वीप हो। द्वीप का मतलब ये हो गया ऐसे करके आई, ये द्वीप टाइप का बन गया, और कम से कम द्वीप, 2 द्वीप हो। भाग्य रेखा जहां खत्म हो वहां पर क्रॉस का साइन हो। भाग्य रेखा जहां खत्म हो वहां पर क्रॉस का साइन हो, और अंगूठा आपका जो है छोटा हो। ऐसे लोगों के पास भी धन नहीं आता है। धन आता है, मान लीजिए गुरु की वजह से धन आ गया, मान लीजिए गुरु की वजह से धन आ गया, शुक्र का हिस्सा अच्छा था, धन आ गया, या कह लीजिए आप जो है सूर्य की वजह से धन आ गया, लेकिन इसकी वजह से धन रुकेगा नहीं। पहली बात, धन आने में दिक्कत, आ जाए तो रुकने में दिक्कत। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। आने वाले समय में आपके प्रश्नों का जवाब अभी मैं कलेक्ट कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं 10 तारीख के बाद से वीडियो बना के मैं भेजूंगा। कोई आपको प्रश्न हस्तरेखा से संबंधित या अन्य कोई प्रश्न हो, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।